नमस्कार, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। टाइम हो गया है हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर आ रही है रायपुर से। रायपुर में 13 फरवरी को काश फाउंडेशन द्वारा थैलेसीमिया और सिकल सेल पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क एचएलए जांच व परामर्श शिविर लगाया जाएगा। 13,000 रुपए का टेस्ट डीकेएमएस की ओर से मुफ्त होगा, जिसकी रिपोर्ट जर्मनी से आएगी। नारायणा हेल्थ सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील भट्ट परामर्श देंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। फाउंडेशन ने जरूरतमंद परिवारों से शिविर में जरूर पहुंचने की अपील की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सचदेव काश फाउंडेशन की फाउंडर, और मैं यह कहना चाहूँगी आप लोगों से कि शादी से पहले हर लड़के लड़की का HPLC टेस्ट कराइए। जन्म कुंडली तो मिलाइए, लेकिन साथ ही साथ ब्लड कुंडली भी मिलाइए ताकि ऐसे बच्चे पैदा ना हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सचदेव काश फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। ये जो संस्था है हमारी NGO कोई अपना सा काश फाउंडेशन थैलेसीमिया सिकलिंग बच्चों के लिए सेवा करती है। हमेशा तत्पर रहती है कि ऐसे बच्चे पैदा ना हो छत्तीसगढ़ में, और जो पैदा हो गए हैं उनका अच्छे से इलाज हो, दवाई मिले, ब्लड मिले। और हम स्कूल कॉलेज में ना स्क्रीनिंग करा के आने वाली पीढ़ी को इस रोग से मुक्त करना है और संभालना है, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई बीमारी न हो। इसी मैं काजल सचदेव काश फाउंडेशन की फाउंडर, और मैं यह कहना राजिम कुंभ कल्प 2026 में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संत समागम में शामिल होकर महामंडलेश्वरों व साधु संतों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि ये मेला आस्था, सनातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजन प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रहा है। साव ने राजीव लोचन मंदिर में पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राजीव से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर कमिश्नरेट सेंट्रल जोन के डीसीपी उमेश गुप्ता ने करीब 60 स्कूल प्रिंसिपलों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। धारदार वस्तुओं पर रोक, औचक बैग चेकिंग, मोबाइल दुरुपयोग पर नियंत्रण, नाबालिग ड्राइविंग व बुलिंग पर सख्ती बरतने को कहा गया। स्कूल में सीसीटीवी, गार्ड तैनाती और पुलिस समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। करवदा के सरदार पटेल मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 272 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने परिजन बनकर बारात का स्वागत किया और प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए व गृहस्थी सामग्री दी। आयोजन में जनप्रतिनिधियों व श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी रही। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालिया दौरे में नक्सल उन्मूलन के लिए तेज अभियान और सुरक्षा बलों की सराहना की थी। करवदा से ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत विशेष यह दौरा था। गिनकर 50 दिन लगभग शेष रह गए हैं। वो जो डेट डिक्लेयर कर के काम किया जा रहा है नक्सलिज्म के पूर्ण समापन के लिए। बहुत से नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, 2,500 से अधिक पुनर्वास किए हैं और 1,500 से 1,700 लगभग वो गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर के उनकी संख्या में 5,500 की कमी आई है। इसके उपरांत भी चैलेंज बाकी है, लेकिन यह बात भी सच है कि जवानों की भुजाओं की ताकत के आधार पर मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि नियत समय में यह काम पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज प्रदेश में 6,000 से अधिक जोड़ों का विवाह हुआ है। साथ ही साथ कवर्धा में 272 जोड़ों का विवाह हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और सभी जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। ये बड़ा अभियान था, ये बड़ा कार्यक्रम है जो पूरे प्रदेश। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट, रेलवे और LIC के बाद अब खनिज संसाधनों का भी निजीकरण कर रही है, जिससे पूंजीपतियों को फायदा और आम जनता को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने इसे प्रदेश के अधिकारों पर सीधा हमला बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी जी और शाह जी की एक ही नीति है, देश की संपत्ति और प्रदेश की जो खनिज संपदा है उसे कैसे पूंजीपति मित्रों को लाभान्वित किया जाए। पूरा देश देख रहा है। रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी संपत्तियां, LIC और बैंकों के पैसे कैसे कुछ चंद पूंजीपति मित्रों को अलॉट किया जाता है, लुटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, कोयला, आयरन और बॉक्साइट भी, और यहाँ की सरकारी संपत्तियों को भी
कौड़ी के मोल पूंजीपति मित्रों को पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हर राज्यों की जो संपदाएं हैं जिसमें वहां के मूल निवासियों का, वहां के जनता का अधिकार है, उसे पूंजीपति मित्रों को कैसे दिया जाए, इसमें इस नीति में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ आते हैं अमित शाह जी, तो उनकी मंशा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की है। इन्हें छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई की चिंता नहीं है, ना ही देश की भलाई की चिंता है। ये कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट से जुड़े मामले में कांग्रेस आईटी सेल प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पार्टी न्यायालय की प्रक्रिया और फैसलों का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने बताया कि मामले के कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। शुक्ला ने पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के पालन पर जोर देते हुए कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है मुस्लिम वसीयत के मामले में, अब उस फैसले को पूरा अध्ययन करने के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। फिलहाल जो तथ्य सामने आए हैं, जो फैक्ट सामने आए हैं कि 1/3 से अधिक संपत्ति को यदि वसीयत की जाती है तो बाकी जो वारिसान हैं उनकी सहमति आवश्यक है। तो कुछ लोग इसमें कहते हैं कि बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह फैसला सिर्फ मुस्लिमों के लिए है या हिंदू भी अपने वसीयत करेंगे तो उसमें 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत करते हैं तो बाकी जो उसके वारिस हैं उनकी सहमति उसमें भी आवश्यक होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये मसला सभी के साथ लागू होता है। ये सिर्फ मुस्लिम शरीयत का मामला नहीं है, न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ का। तो बिलासपुर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है मुस्लिम वसीयत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस पर नक्सलियों को संरक्षण देने के आरोपों को निराधार और राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में आगजनी भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने की साजिश है। बैज ने बस्तर पनडुब्बी के सहकारीकरण और शाह के दौरे को माइनिंग कॉरिडोर की तैयारी से जोड़ा। साथ ही दिल्ली बैठक को चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी कल दिल्ली में हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम 41 जिला अध्यक्षों के साथ ही अन्य प्रदेशों से भी है, जिला अध्यक्षों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, हमारे संगठन के प्रभारी माननीय के.सी. वेणुगोपाल जी सहित हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे एलओपी महंत जी और संभवतः एक सीएम साहब भी जा रहे हैं और हमारे इंचार्ज पायलट सर भी मौजूद रहेंगे। कल दिन भर की इनकी मीटिंग है, बैठकें हैं और ट्रेनिंग भी है। कल इनसे हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता चर्चा करेंगे सभी जिला अध्यक्षों से। नियुक्ति होने के बाद अभी तक का कामों की समीक्षा, साथ ही आने वाला अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित शाह के नक्सलवाद खत्म करने के दावों को महज घोषणा बताया। उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री हटे और जनप्रतिनिधि बिना सुरक्षा घूमे तभी शांति मानी जाएगी। बघेल ने अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाते हुए भाजपा पर मनरेगा कमजोर करने और वनोपज खरीदी प्रभावित करने का आरोप लगाया। दिल्ली बैठक में संगठन व रणनीति पर चर्चा की बात भी कही। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सीधी सी बात यह है कि अमित शाह जी जब आए थे और वो एक दौरा था, 2 दौरे थे जिसमें मैं साथ में था। एक दौरा ऐसा था जिसमें मैं साथ में नहीं था और ये सुकमा ज़िले के अंदरूनी क्षेत्र में गए थे और वहाँ वो कैंप में रुके और कैंप में हाल चाल पूछने के बाद उन्होंने स्कूल के बारे में पूछा तो वो बोले सामने स्कूल है। वहाँ जा देखे तो वहाँ पढ़ाई हो रही थी। उसके बाद ये क्या है, बोले पीडीएस शॉप है, सरकारी शासकीय राशन दुकान है। वो जाके खुद निरीक्षण किया और वहाँ राशन मिल रहा था, भरा था गोडाउन और राशन मिल रहा था। औचक निरीक्षण किए थे उन्होंने। हम उस समय भी कोरोना काल में भी उस एरिया में
बिलासपुर में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों को प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन का अहम पड़ाव है, जिसे मेहनत, नियमित पढ़ाई और आत्मविश्वास से आसानी से पार किया जा सकता है। छात्रों से समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की अपील की गई है। साथ ही आश्वस्त किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। अंत में उन्होंने परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल के सभी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। आप बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, डरे नहीं, लेकिन अनुशासन जरूरी है। रटने से ज्यादा समझना जरूरी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। शांत मन से नियमित अभ्यास यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग यूज करते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया पे हम लोग कई चीजें देखते हैं, तो आप ध्यान रखें कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। इस बीच आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करें। पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है कि बच्चे में जो उसकी क्षमता है। स्वर्गीय कुलदीप निगम स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में पत्रिका टीम ने हरिभूमि आईएनएच को 40 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पत्रिका ने 10 ओवर में 119 रन बनाए। निकेश देवांगन ने नाबाद 55 रन की तेज पारी खेली। जवाब में हरिभूमि टीम 79 रन पर सिमट गई। अनुराग सिंह ने 4 और गौरव शर्मा ने 3 विकेट लिए। शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए निकेश देवांगन मैन ऑफ द मैच बने। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजनांदगांव रेंज के आईजी बालाजी राव ने कबीरधाम जिले के दौरे पर पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विवेचना की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने जन केंद्रित पुलिसिंग, अनुशासन, नियमित पेट्रोलिंग और बीट सिस्टम मजबूत करने के निर्देश दिए। महिला, बाल, साइबर और नशा तस्करी मामलों में सख्ती बरतने को कहा। उत्कृष्ट कार्य पर सम्मान और लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं, आज मैं अपने रेंज के कवर्धा जिले में मेरा आगमन हुआ था और यहाँ के पुलिस अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और तमाम थाना प्रभारियों से चर्चा की गई। जिले की बेसिक जानकारी मुझे पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई है। जो मुझे इनसे कार्य लेना है, जिस प्रकार की प्राथमिकताएं हैं मेरी, उसको मैंने इनको चर्चा के दौरान बताया है। कवर्धा आपका पहली बार आगमन हुआ है, कानून के विषय में और कुछ महत्वपूर्ण आपकी तरफ से क्या बात है? कवर्धा एक संवेदनशील जिला है और इस संवेदनशील जिले को किस तरीके से हमें बेसिक पुलिसिंग और विजुअल पुलिसिंग के माध्यम से इसमें अपराध व्यवस्था पे नियंत्रण करना है और अपराधों की रोकथाम करना है और जो घटित अपराध हैं उसका निराकरण करना है, इसके संबंध में मैंने दिशा निर्देश दिए हैं और लगातार दिशा निर्देश मेरे जारी। परीक्षा पे चर्चा 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के दौरान छत्तीसगढ़ के छात्र प्रतिनिधियों ने पढ़ाई, खेल संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, परीक्षा तनाव और नेतृत्व जैसे विषयों पर सवाल रखे। छात्रों की जागरूकता और आत्मविश्वास ने सभी को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री ने सकारात्मक सोच और बिना डर परीक्षा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का मंच साबित हुआ। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। घिरघोली विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला पुरेना में फाइलेरिया, जी हां, हाथी पाव भी जिसे कहा जाता है, से बचाव हेतु दवा वितरण शिविर आयोजित किया गया। मितानिनों ने बच्चों और अभिभावकों को डीसी व एल्बेंड्राजोल की गोलियां देकर बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग ने नियमित दवा सेवन और सावधानियां अपनाने की सलाह दी। शिविर में स्कूल स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही। कोरबा से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दानिश सिद्दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घिरघोली से आरएमए हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो दवाई खिलाई जा रही है 10 फरवरी से 25 फरवरी तक के, ये फाइलेरिया उन्मूलन, फाइलेरिया से बचाव हेतु है। अगर किसी को मच्छर काटने से, फाइलेरिया का अगर कोई मच्छर काटता है तो उसके काटने से ये करीब जो बीमारी है 5 से 15 साल के बीच में होती है और अगर एक बार ये बीमारी हो जाए
तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो फाइलेरिया से बचने का वर्तमान में और सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय यही है, जो हम आपको घर घर पहुंच करके और बूथ में आकर के जो भी हो दवाई खाना है। इसकी सिर्फ उम्र के हिसाब से दवाई खिला जा रही है। एक एल्बेंडाजोल है कृमिनाशक, और फाइलेरिया के लिए उम्र हिसाब से 2 वर्ष तक के बच्चों को सिर्फ एल्बेंडाजोल की 1 गोली देना है, और 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल और 1 डीसी देना है, और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक खबर बस्तर से है, जहां नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में नारे लगने की खबरों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। आईटी सेल प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नक्सलवाद खत्म करने के दावों के बावजूद ऐसे नारे जमीनी हकीकत उजागर करते हैं। उन्होंने सरकार पर आदिवासी क्षेत्रों में विश्वास, बहाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ठोस काम न करने का आरोप लगाया तथा केवल घोषणाओं से समस्या खत्म नहीं होने की भी बात कही। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट। बेहद चिंता का विषय है कि बस्तर में हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये सरकार की असफलता है। सरकार दावा करती है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। अभी 40 से 49 दिन मात्र बचे हैं नक्सलवाद के सफाये की इनकी सरकार की घोषणा में, और उसी बस्तर में अब हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो सरकार के जो दावे हैं ये उसके विपरीत है। अभी भी नक्सलवाद की जड़ें बस्तर में समाई हुई है। जो आज नारे लगाए गए हैं, सरकार को के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी है। सरकार लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है। सरकार वहाँ के आदिवासियों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है। सिर्फ गोली बयानबाजी से नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। दुबई में होने वाले प्रोफेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में छत्तीसगढ़ के पहले स्टेट प्रोफेशनल बॉक्सर व पंकज विक्रम अवार्डी अर्जुन सिंह हिस्सा लेंगे। रवाना होने से पहले उन्होंने हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर व सर्व समाज कल्याण समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह से सौजन्य मुलाकात की। इंद्रजीत सिंह ने शुभकामनाएं देते हुए इसे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया और जीत की कामना की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद पंचायत वाटफ्रा नगर में 2013-14 के लगभग 30 लाख रुपए के साक्ष्य के गबन प्रकरण में पुलिस ने तत्कालीन सीईओ श्रवण मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी ने विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर राशि का गबन किया। ऑडिट और जांच में कई फर्जी दस्तावेज और अधूरे कार्य पाए गए। पुलिस ने बैंक और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। पहले 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले में मॉडिफाई साइलेंसर और हैवी हॉर्न के खिलाफ एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीएसपी मयंक मिश्रा ने गैरेज संचालकों को सख्त निर्देश दिए और सशक्त ऐप से चोरी वाहनों की पहचान प्रक्रिया समझाई। आमजन से सुरक्षा देने की अपील की गई है। अभियान के पहले दिन अभियान के पहले 3 दिन दुपहिया वाहनों को पकड़ा गया। अभियान निरंतर जारी रहेगा। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए। नमस्कार।